हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक ऑटोकैड में दो वीडियोस पिछली बार हमने देखे थे। आज हम उसके नेक्स्ट वीडियोस देखें। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कुछ नए डायग्राम्स। आपकी स्क्रीन के सामने एक डायग्राम दिखाई दे रहा है स्टूडेंट। ये जो डायग्राम है ये हमने क्रिएट करना है अपने इस पेज में, वर्कशीट पर। तो मैंने इसको रिस्टोर डाउन करके छोटा कर दिया स्टूडेंट। दो पेजों को मैंने रिस्टोर किया हुआ है। आप भी इस तरह से रिस्टोर कर सकते हैं। इस पेज का साइज़ मैंने ये रख दिया है। ये आपका पीडीएफ की फ़ाइल है और इसके अंदर मैंने कुछ डायग्राम रखे हुए हैं। ये डायग्राम है। इस डायग्राम को हम यहाँ बनाएंगे और ये देखेंगे कि इस डायग्राम को कैसे बनाया जाता है। और ये जो आपका सॉफ्टवेयर है इसको भी मैंने मिनिमाइज़ किया हुआ है और इसका साइज़ छोटा किया हुआ है ताकि हम दोनों चीज़ें एक साथ देख पाएँ। तो स्टार्टिंग के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियोस बनाई जा रही है। स्टूडेंट, आप पिछली वीडियोस में हमने देखा कि कैसे हम लाइन कमांड वगैरह से कुछ वर्क कर सकते हैं। अब फ़िलहाल यहाँ पर जो है ये छोटा सा एक डायग्राम है। बेसिकली ये प्रैक्टिस के लिए मैंने ये डायग्राम्स बनाए हुए हैं। तो इन डायग्राम्स का मेन यूज़ ये है स्टूडेंट, ताकि हम थोड़ा सा ये डिटेल्स में सीख पाएँ कि कैसे हम डायग्राम्स की स्टार्टिंग कर सकते हैं। तो जो स्टार्टिंग वाले स्टूडेंट्स हैं इनके लिए ज़रूरी है कि आप पहले छोटे छोटे डायग्राम्स क्रिएट करना शुरू कर दो। उसके बाद धीरे धीरे आप बड़े डायग्राम्स को भी बना सकते हो। तो फिलहाल के लिए एक ईजी डायग्राम मैंने रखा हुआ है। इस डायग्राम को हम बना के देखते हैं और कैसे इसको बनाना है आइए सीखते हैं स्टूडेंट। तो उसके लिए स्टूडेंट्स आपको लाइन टूल लेना है। देखिए यहाँ पर एक डायग्राम है जिसकी डायमेंशन 20 है। इससे पहले हम नॉट टू स्केल डायग्राम ले रहे थे और कुछ एक स्केल वाला एक रफली डायग्राम मैंने आपको दिया था पार्ट नंबर 2 में। उसमें मैंने आपको बोला था कि आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आपकी प्रैक्टिस हो गई है तो थोड़ी सी आपकी माउस की थोड़ी सी प्रैक्टिस हो गई होगी। अब आप इजीली यहाँ पर डायग्राम बना सकते हो। अगर आपने एक अच्छा डायग्राम बनाना है और एक अच्छा अगर आपने डायग्राम क्रिएटर बनना है तो इसके लिए ये ज़रूरी है स्टूडेंट कि आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को फॉलो करो और देखो कि कैसे ये डायग्राम्स बन रहे हैं। तो प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है स्टूडेंट। आप डे बाय डे प्रैक्टिस करते चले जाओ। एक दिन आप फुल्ली पूरे के पूरे डायग्राम्स बनाने लग जाओगे। 2D में भी, आइसोमेट्रिक में भी और 3D में भी डायग्राम्स बनते हैं स्टूडेंट्स, ताकि आप किसी भी तरह का कोई भी प्लान, चाहे वो किसी भी तरह का प्लान हो, उसको आप इजीली बना सकते हो। सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, मैकेनिकल के लिए और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत कंपलसरी है। ऑटोकैड का सॉफ्टवेयर है। ये ऑटोकैड का 2021 सॉफ्टवेयर है, अभी तक का सबसे लेटेस्ट सॉफ्टवेयर स्टूडेंट। तो ये सॉफ्टवेयर भी अगर आपको नहीं मिल रहा है तो उसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आप सॉफ्टवेयर्स वगैरह ये ले सकते हो। फिलहाल के लिए हम इसमें ये चेक कर रहे हैं कि कैसे हम इसको बना रहे हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए स्टूडेंट, इसकी डायमेंशन जो है 20 है और ये 10 है, फिर ये 10 है, फिर 10 है। तो इसके अकॉर्डिंग हम ये बना रहे हैं। तो लाइन टूल ले लेते हैं स्टूडेंट और यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं और उसके बाद हम इसका एक डायरेक्शन दे देते हैं। देखो डायरेक्शन जो है वो हमने एक्स एक्सिस देना है और लाइन बिल्कुल स्ट्रेट रहे तो उसके लिए हमें ऑर्थो मोड ऑन कर देना है। ऑर्थो मोड के लिए स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि आप F8 बटन दबा सकते हो या इस जगह पे जाके आप क्लिक कर सकते हो। तो आप F8 बटन भी दबा दीजिए अपने कीबोर्ड से या फिर नॉर्मली इस जगह पर जाके क्लिक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप यहाँ पर जो डायमेंशन आपको देनी है वो 20 की डायमेंशन है। अपने कीबोर्ड से आप 20 टाइप कीजिए और फिर एंटर बटन दबाइए। तो मैंने आपको पहले भी बोला था स्टूडेंट, तो आप गलती मत करना। तो उसके बाद फिर आप डायरेक्शन चेंज कर दीजिए -y एक्सिस। -y एक्सिस में जो आपको जाना है स्टूडेंट वो 10 डायमेंशन है। 10 टाइप करने के बाद एंटर बटन दबाइए। फिर आपको जाना है x एक्सिस डायरेक्शन में, डायरेक्शन चेंज कर दीजिए x एक्सिस और उसके बाद 10 डायमेंशन दीजिए, एंटर बटन दबाइए। देन आप y एक्सिस डायरेक्शन में जाइए, y एक्सिस, उसके बाद 10 डायमेंशन दीजिए, एंटर बटन दबाइए। फिर से आपको एक्स एक्सिस डायरेक्शन में जाना है। थोड़ा सा आप पेज को इधर को कर लीजिए। देन आप उसके बाद आप इसका डायमेंशन जो है वो भी 10 है। आप डायग्राम में देख रहे हैं 10 डायमेंशन दी हुई है। उसके बाद अब आप नीचे आ जाइए, -y एक्सिस 20। उसके बाद फिर 30 की डायमेंशन है, डायरेक्शन चेंज कर दिया, -x एक्सिस 30, एंटर। 30 देने के बाद एंटर बटन दबाना है। थोड़ा सा पेज को इधर को कर लीजिए। उसके बाद फिर अगेन आपने -y एक्सिस 10, -x एक्सिस 10। उसके बाद आपने y एक्सिस डायरेक्शन में जाना है 30 और एंटर बटन दबाना है। फिर दोबारा से आप या एंटर या एस्केप या स्पेस बटन दबा दीजिए।
आपका लाइन कमांड फिनिश हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि जो भी आपने डायग्राम यहाँ पर लिया था वो डायग्राम यहाँ पर बन गया है। इसके लिए आपको जूम आउट करना है। अब आपको धीरे धीरे करके थोड़े कमांड्स आपके ऑन होने शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट है कि आप इसकी जूम आउट करें। तो जूम आउट करने के लिए यहाँ पर नेविगेशन पैन होता है स्टूडेंट, इसको बोलते हैं नेविगेशन पैन। इसमें देखिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अभी फिलहाल आप इस वाले में आ जाइए, जूम वाले में। इसमें छोटा सा बटन आपको दिखाई दे रहा है, इसमें क्लिक कीजिए और इसको आप जूम आउट कर दीजिए। जैसे आप जूम आउट करेंगे तो एक लेवल आउट हो जाएगा जूम का। तो आप देख लीजिए जो डायग्राम यहाँ पर बना हुआ है वही डायग्राम आपने यहाँ पर बना दिया। डायमेंशन वाइज जो दिया गया है वही डायमेंशन यहाँ पर भी है। अगर आप इसमें देखना चाहते हैं क्लिक कीजिए और इसके कॉर्नर में जाइए, डायमेंशन आपको दिखाई दे रहा है 20, इसकी डायमेंशन आपको दिखाई दे रही है 10। तो इस तरह से आपने डायमेंशन वाइज ये बना दिया। तो दूसरी बात आती है स्टूडेंट कि आप इसमें जो यहाँ पर डायमेंशंस लिखी हुई हैं, यानी कि 20 डायमेंशंस लिखी हुई, आप भी चाहते हैं कि यहाँ पर डायमेंशंस लिखा हुआ है, तो उसके लिए क्या करते हैं स्टूडेंट, वो देखते हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि इसमें एनोटेशन का ऑप्शन होता है। अगर ये मैंने फुल साइज़ मैक्सिमाइज किया होता है स्टूडेंट इस तरह से अपने डायग्राम को, तो कंप्लीट आपके ऑप्शंस दिखाई देते हैं। एक्चुअली मैंने इसको मिनिमाइज़ किया हुआ है। इसके लिए जो भी टूल्स हैं वो मुझे कंप्लीट नहीं दिखाई दे रहे हैं, वो थोड़े से मर्ज हो गए हैं टूल, इसकी वजह से उसके अंदर जाके मुझे वो टूल्स दिखाई देंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं मैक्सिमाइज़ करके बनाऊँ तो आप मैक्सिमाइज़ करके दिखा देता हूँ। तो ये मैक्सिमाइज़ कर लिया और अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो इसकी डायमेंशन है वो दिखाई दे 20। तो यहाँ पर ऑप्शन आता है, देखिए स्टूडेंट, डायमेंशंस वगैरह का एनोटेशन करके, वही ऑप्शन इसके अंदर भी होता है, एनोटेट। तो आप यहाँ पर से कर लीजिए चाहे यहाँ से कर लीजिए, बात एक ही है। तो यहाँ पर भी ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर कुछ कम ऑप्शन है। अगर आपको इससे भी ज़्यादा ऑप्शन चाहिए तो आपको यहाँ जाना होगा। तो फिलहाल के लिए आपने कहा जी चलो ठीक है, इसका डायमेंशन देना है, तो डायमेंशन के इस वाले ऑप्शन में चले जाइए। तो इसमें डिफरेंट टाइप के डायमेंशन के स्टाइल हैं। तो हमें फ़िलहाल इसकी नॉर्मल लाइनर लेनी है, तो लाइनर वाले ऑप्शन पे जाके क्लिक कीजिए और उसके बाद उसका फर्स्ट आपको क्या करना है, इसकी डायमेंशन देनी है। तो मैं आपको दोबारा से समझा रहा हूँ। तो आपने इस वाले ऑप्शन पे जाना है, इस वाले ऑप्शन में जाके आपको क्लिक करना है इस ऑप्शन पे। उसके बाद ये आपको पूछ रहा है कि भाई आप इसकी डायमेंशन को देना चाह रहे हैं, तो आप फर्स्ट पॉइंट बताइए उसका। तो आपका फर्स्ट पॉइंट ये रहेगा। उसके बाद फिर आपने सेकंड पॉइंट बताना है, तो सेकंड पॉइंट ये रहेगा। उसके बाद फिर आपको थोड़ा सा डिस्टेंस यहाँ पर दे देनी है कि ताकि वो जो डायमेंशन है वो थोड़ी सी डिस्टेंस वाइज रहे। तो इस यहाँ पर थोड़ा सा स्पेसिफाई कर लीजिए जो भी डायमेंशन है वो। तो फिलहाल हमने यहाँ पर अपने हिसाब से कर लिया है क्लिक करके। तो लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम आपको दिख रही है स्टूडेंट, क्या प्रॉब्लम दिख रही है? जो डायमेंशन मैंने दी है वो काफ़ी छोटी है और एरो साइज भी नहीं दिख रहा है। तो ये एक प्रॉब्लम है। तो जब कभी भी आप किसी का डायमेंशन दोगे ना, तो उसमें यही प्रॉब्लम आएगी कि आपको जो उसका साइज़ है वो बहुत छोटा सा दिखाई देगा, जो नॉर्मली आपको दिखाई नहीं देगा। तो इस तरह से दोबारा से करके देखिए, ये देखिए। तो प्रॉब्लम क्या है? साइज़ का प्रॉब्लम है, जो दिखाई नहीं दे रहा। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, इसका सोल्यूशन करके देखते हैं। एनोटेशन में जाइए स्टूडेंट, एनोटेट वाले ऑप्शन में। इन ऑप्शंस को छोड़ दीजिए फिलहाल, टैक्स और ये सारे ऑप्शन। आप सिर्फ डायमेंशन वाले ऑप्शन में जाइए। डायमेंशन वाले ऑप्शन में देखिए डिफरेंट टाइप के डायमेंशन की स्टाइल्स होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर काम करना होता है। ये देखिए यहाँ पर अलग अलग तरह के ऑप्शंस हैं। तो फिलहाल मैंने इसको तो नॉर्मली ड्रॉ कर दिया है। मेरा जो टारगेट है कि भाई ये बड़ा क्यों नहीं हो रहा है, ये बड़ा दिखना है मुझे। तो बड़ा देखने के लिए स्टूडेंट यहाँ पर कोई ना कोई सेटिंग होगी तो उसको करना है। तो उसके लिए आप इस वाले ऑप्शन पे जाके क्लिक कीजिए। जैसे ही आप इस वाले बटन पे जाके क्लिक करोगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा। डायलॉग बॉक्स का नाम है डायमेंशन स्टाइल मैनेजर। जो ये डायमेंशन स्टाइल मैनेजर है, ये इसकी डायमेंशन को कंट्रोल करने के लिए है। उसके साथ साथ इसमें काफ़ी ज़्यादा फॉर्मेटिंग भी यहाँ से कर सकते हो आप। क्या करना है स्टूडेंट, अगर आपको एक नया स्टाइल लेना है तो आप न्यू कर दीजिए, तो आप एक नया स्टाइल आप ले पाएंगे। अदरवाइज जो पहले से मौजूद है स्टैंडर्ड साइज, उसी में ही आपको मॉडिफिकेशन करना है तो आप उसी में मॉडिफाई कर लीजिए। तो न्यू ऑप्शन होता है, एक मॉडिफाई होता है। न्यू ऑप्शन एक नई स्टाइल को क्रिएट करेगा। मॉडिफाई ऑप्शन जो पहले से इसके अंदर स्टाइल है उसी में मॉडिफिकेशन करेगा। फिलहाल मैं मॉडिफिकेशन वाले ऑप्शन में जा रहा हूँ। मॉडिफिकेशन वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपके सामने इतना बड़ा एक ऑप्शन दिखाई देगा, जो भी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है, तो आपको कन्फ्यूज करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको सीधे सीधे ये बोल रहा हूँ कि आपको सिर्फ एक चीज़ में फोकस करना है, वो है इसके साइज पे। तो आप मॉडिफाई वाले ऑप्शन में जाइए। इतने सारे ऑप्शंस में अब आप देखिए कि आपको किस साइज
को बड़ा करना है। क्या चीज़ है वो जिसको आपने बड़ा करना है? लाइन है क्या वो कोई एरो है, सिंबल्स है, क्या वो टेक्स्ट है? तो आपको इसमें से थोड़ा सा समझ में आएगा। तो आप ये देख रहे हैं कि जो आपने जिसका साइज आपने बड़ा करना है वो एक टेक्स्ट है, वो लिखी हुई चीज़ है। तो आप कौन से वाले ऑप्शन में जाएंगे? टैक्स वाले ऑप्शन में जाएंगे। जैसे आप टैक्स वाले ऑप्शन में चले जाएंगे तो यहाँ पर देखो बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। इनमें से आप देखिए सबसे पहले टैक्स की स्टाइल आ रही है। टैक्स की स्टाइल में आपको कोई चेंजेस नहीं करना है। टैक्स की स्टाइल तो स्टैंडर्ड है जिसमें आपने अप्लाई किया हुआ है। दूसरा ऑप्शन आता है टैक्स का कलर। टैक्स के कलर से भी आपको कोई लेना देना नहीं है। तीसरा ऑप्शन आता है फिल कलर, उससे भी कोई लेना देना नहीं है। टैक्स हाइट, एक ऑप्शन दिखा रहा है आपको टैक्स हाइट, तो यहाँ पर आके आप रुक जाएंगे। आपको ये दिख रहा है कि टैक्स की हाइट को बढ़ाने का कोई ऑप्शन है, तो यहीं पर आपको फोकस करना है क्योंकि टैक्स की हाइट आपको बढ़ा देनी है। तो इसको मिटा देना है, इसकी जगह पर आपको कर देना। यहाँ पर जो मिल रहा है वो 0.1800 है स्टूडेंट, इसको 1 कर दीजिए। 1 करने के बाद आप बाकी ऑप्शन को छोड़ दीजिए। फिलहाल हम इतने सारे ऑप्शन अभी के अभी नहीं देख सकते, इसके लिए अभी इसको छोड़ रहे हैं और ओके कर रहे हैं। और ओके करने के बाद फिर हम क्लोज कर रहे हैं। तो जैसे हम यहाँ पर देखेंगे जो साइज हमने अप्लाई किया था वो आ गया, यानी कि मैंने जो साइज अप्लाई किया था 1 किया था, अब वो विजुअल होने लग गया, हमें साफ साफ दिखाई भी दे रहा है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जो भी मैंने डायमेंशन दी है जो मेरे डायग्राम के अकॉर्डिंग, मैं इसको थोड़ा सा रिस्टोर कर, मेरे डायग्राम में देखो 20 की डायमेंशन दी है, तो मैंने भी यहाँ पर 20 की डायमेंशन देनी है, तो उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ स्टूडेंट आप ये देखिए कि 20 जो लिखा हुआ है यहाँ पर और यहाँ पर दोनों में अंतर है। यहाँ पर जो 20 लिखा हुआ है 20.000, इसमें डेसिमल प्लेस वैल्यू है और इसमें डेसिमल प्लेस वैल्यू नहीं है, और यहाँ पर एक्सटेंशन लाइन भी नहीं है यहाँ पर, और यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो इन पे हम फोकस करते हैं। तो इसको दोबारा से मैक्सिमाइज कर रहा हूँ ताकि साफ दिखाई दे। अब मेरा जो फोकस है, दूसरा फोकस ये है कि इसकी जो डायमेंशन की जो मुझे दिखाई दे रहा है, डायमेंशन का जो वैल्यू दिखाई दे रही है, उसमें जो डेसिमल प्लेस वैल्यू है वो क्या है, 4 प्लेस में दिखा रहा है। तो मुझे वापस उसी जगह पे जाना है, एनोटेशन में जाना है, वापस उसी ऑप्शन पे जाके क्लिक करना है। फिर से आप मॉडिफाई में जाइए। मॉडिफाई में जाने के बाद अब यहाँ पर ढूंढिए कौन सा ऑप्शन, उसकी डेसिमल प्लेस के लिए। डेसिमल प्लेस के लिए देखो लाइन का जो ऑप्शन रहेगा स्टूडेंट, वो लाइन से रिलेटेड रहेगा। अगर आपको लाइन से रिलेटेड कोई फॉर्मेटिंग करनी है तो ये वाला ऑप्शन रहेगा। सिंबल एंड एरो से रिलेटेड फॉर्मेटिंग करनी है तो ये वाला ऑप्शन रहेगा। टैक्स से रिलेटेड फॉर्मेटिंग करनी है तो ये वाला ऑप्शन रहेगा। अब टैक्स से रिलेटेड फॉर्मेटिंग तो है बट इसके अंदर वो दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसके अंदर यूनिट से रिलेटेड है, क्योंकि वो टैक्स से तो है लेकिन टैक्स की यूनिट से रिलेटेड उसका फॉर्मेट है, क्योंकि वो डेसिमल प्लेस जो है वो यूनिट के अंदर दिखाई देगा। तो मैं यूनिट के अंदर चले गया, यानी कि जो प्राइमरी यूनिट के नाम से दिखाई दे रहा था, इसके अंदर देखो यूनिट का फॉर्मेट जो है वो डेसिमल प्लेस में दिखा रहा है। तो इसको मुझे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, इसको डेसिमल प्लेस में भी रहने दीजिए। दूसरा यहाँ पर प्रीसिशन जो दिखा रहा है वो दिखा रहा है 0.0000, यानी कि इसकी डेसिमल प्लेस वैल्यू 4 दिखा रहा है। तो इसको मैं इसकी जो डेसिमल प्लेस वैल्यू है वो 0 कर देता हूँ। 0 करने की वजह से अब वहाँ पर जो 20.00 दिख रहा था वो डेसिमल प्लेस वैल्यू 0 हो जाएगी, तो उससे चेंजेस आ जाएंगे। ओके करके देखते हैं, क्लोज करते हैं। देखिए डेसिमल प्लेस वैल्यू गायब होगी, तो यहाँ पर सिर्फ 20 दिखाई दे रहा है जैसा कि हमारे डायग्राम में है। ये देखिए 20 है। तो इस तरह से ये वाला ऑप्शन हमने अप्लाई कर दिया। देन एरो, यानी कि जो एरो हैं वो एरो हेड्स हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो एरो हेड्स, जबकि मेरे डायग्राम्स में एरो हेड दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर एरो हेड्स मेरे को नहीं दिखाई दे रहे। अब उस पर भी मुझे काम करना होगा। वापस मैं एनोटेट में चले जाता हूँ, वापस उसी सेटिंग में जाऊँगा, दोबारा से मॉडिफाई में जाऊँगा। अब मैं इसके अंदर एरो से रिलेटेड चेंज करने के लिए ऑप्शंस को ढूंढ रहा हूँ। तो एरो के लिए कहाँ पर जाऊँगा स्टूडेंट, सिंबल्स एंड एरो के अंदर जाऊँगा। सिंबल्स एंड एरो के अंदर जैसे ही मैं गया तो यहाँ पर भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, कंफ्यूज करने की ज़रूरत नहीं है। मैं स्टूडेंट आपको एक तरीका बताता हूँ, जब भी आप किसी ऑप्शन को अप्लाई करते हैं तो सारे ऑप्शन एक साथ अप्लाई नहीं करने, धीरे धीरे करके उसको अप्लाई करके देखना है। धीरे धीरे चेंजेस आपको समझ में आएंगे। तो धीरे धीरे जब आप इसमें थोड़ा सा हैबिचुअल हो जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें फिर समझ में आने लग जाएंगी। अदरवाइज अगर आप स्टार्टिंग में ही सारे ऑप्शन अप्लाई करना शुरू कर दोगे तो वो कन्फ्यूजन में आ जाओगे और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। और प्रॉब्लम होने की वजह से ये जो सॉफ्टवेयर में जब आप काम करोगे तो बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन हो जाएगा और आपको काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा, आप सॉफ्टवेयर को छोड़ दोगे। तो इसके लिए आपको धीरे धीरे चीज़ों को अप्लाई करना है ताकि भाई बहुत ज़्यादा लेंदी ना हो, बहुत ज़्यादा इरिटेशन ना हो, ईजिली वो चीज़ें अप्लाई हो जाए, नहीं तो कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसके लिए मैं एरो में जा रहा हूँ। एरो वाले में देखिए
यहाँ पर बोल रहा है कि जो एरो का हेड है, एरो का हेड फर्स्ट हेड कैसा रहेगा, सेकंड हेड कैसा रहेगा, लीडर्स कैसे रहेंगे। तो इन चीज़ों में भी अभी मुझे फोकस नहीं करना है, मुझे केवल और केवल साइज़ से मतलब है, क्योंकि मैं साइज़ को चेंज करने आया हूँ। तो मैंने साइज़ को पकड़ा और 1 कर दिया, बाकी चीज़ों को छोड़ के ओके कर दिया और इसको क्लोज कर दिया। तो यहाँ पर देखो एरो हेड भी सही हो गए। तो मैंने काफ़ी हद तक 2-3 चीज़ें चेंज कर दी और मैं बार बार उन चीज़ों पे अप्लाई करने के लिए जा रहा हूँ। तो मुझे बार बार जाने का मौका मिल रहा है एनोटेशन की सेटिंग के अंदर जो ऑप्शन आ रहे हैं, और उन सेटिंग के अंदर बार बार जाने के बाद मुझे बार बार ये भी थोड़ा थोड़ा करके उसमें एक प्रैक्टिस भी होते चले जा रही है, ताकि मैं पूरी तरह से प्रैक्टिस होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। इसके लिए बार बार जाने का मौका मिले तो वो ज़्यादा ज़रूरी है, तो अच्छे से वो चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाती हैं। दूसरी एक्सटेंशन लाइन स्टूडेंट्स यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही हैं। एक्सटेंशन लाइन के लिए हम क्या करेंगे, दोबारा से वापस हम इसी जगह पे जाएंगे, डायमेंशन स्टाइल मैनेजर में मॉडिफाई में जाएंगे। अब मेरे को जो काम है वो लाइन से मतलब है, यानी कि जो लाइन है उससे मतलब है। तो लाइन में चले जाता हूँ। लाइन में जाने के बाद देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर 2 तरह की लाइंस होती हैं, एक तो डायमेंशंस लाइन होती है और एक्सटेंशन लाइंस होती हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसका कलर चेंज करना, लाइन का टाइप चेंज करना, लाइन की विड्थ चेंज करना, और उससे रिलेटेड जो भी स्पेसिंग्स वगैरह उससे रिलेटेड ऑप्शंस आते हैं इसके अंदर। तो मैं क्या करता हूँ, एक्सटेंशन लाइन का ना तो मुझे कलर वगैरह कोई चेंज करना है ना कुछ करना है, मुझे सप्रेस करना है। तो सप्रेस में जाइए और यहाँ पर जाके आप इसको एक्सटेंशन लाइन 1 और एक्सटेंशन लाइन 2 इन दोनों को आप हाइड कर दीजिए यहाँ से, ठीक है नहीं। तो इन दोनों को अगर आप हाइड कर दें, अनेबल कर दें, तो यहाँ पर भी उसका चेंजेस आपको दिखाई देगा। और इसको आप ओके करके क्लोज करके बाहर आ जाइए, तो आपकी जो डायमेंशन लाइन है वो तो दिखाई दे रही है, लेकिन जो एक्सटेंशन लाइन है वो क्या होगी, हाइड होगी। तो आप देख लीजिए यहाँ पर आपको एक्सटेंशन लाइन दिखाई नहीं दे रही है, तो आपके डायग्राम में भी इसी तरह से हो गया है। अब आपको पहले क्या हो रहा था कि एरो हेड्स नहीं दिखाई दे रहे थे, जो उसकी साइज है, टेक्स्ट का जो साइज है वो बहुत छोटा दिखाई दे रहा था, बट आपको अच्छा साइज भी दिखने लग गया, एरो हेड्स भी दिखाई देने लग गए हैं। अब दोबारा से जाके आप उसकी डायमेंशन को देना शुरू कीजिए। दोबारा से आप लाइनर में जाइए, और भी ऑप्शन अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मुझे और ऑप्शन अप्लाई नहीं करने, मुझे सीधे लाइनर में जाना है और वापस आपने फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट क्लिक करना है एंड देन ये ड्रॉ करना है। दोबारा से जाना है, फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट क्लिक करना है एंड देन ये इसकी डायमेंशन दिखानी है। तो इस तरह से मैं इसकी सारी की सारी डायमेंशंस को दिखा सकता हूँ कुछ इस तरीके से। तो आपको ये दिख रहा होगा, और इसकी जो साइज है वो मैंने कंट्रोल की डायमेंशन के अंदर से, और इसके एरो हेड्स को कंट्रोल किया, और इसकी एक्सटेंशन लाइन जो कि मुझे नहीं देखनी थी उसको भी कंट्रोल की, और उसके अंदर बार बार जाने की वजह से थोड़ा सा आपको उसमें कन्फ्यूजन धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने देखो इसके एक्सटेंशंस वगैरह जो भी डायमेंशंस वगैरह हैं वो मैंने देनी शुरू कर दी। तो इस तरह से एक डायग्राम, एक बेसिक डायग्राम मैंने बनाया, ताकि आप लोग भी इस बेसिक डायग्राम को बनाएं और अपना हाथ थोड़ा सा सेट करें, और धीरे धीरे आप डायग्राम्स को बनाना सीख जाओगे। तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप बेसिक डायग्राम्स पहले कंप्लीट करो। तो ये पहला डायग्राम था, इस डायग्राम को आपने कंप्लीट कर दिया। देन एक और डायग्राम है इसके नीचे, तो थोड़ा सा मैं इस पेज को नीचे कर लेता हूँ। तो ये वाला डायग्राम मैं देख लेता हूँ। इस वाले डायग्राम को बनाने के लिए मुझे इस जगह पे दोबारा से इसको थोड़ा सा आपको पेन लेना है और इसको मूव कर देना है। इस पेज को थोड़ा सा इधर को खिसका दीजिए। अब ये वाला एरिया आ गया, इस वाले एरिया पे आपको ये डायग्राम बनाना है। अब इसकी जो डायमेंशंस है वो अलग है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो 30 का डायमेंशन है, तो आप पहले यहाँ जाइए, होम रिबन में जाइए। होम रिबन में जाने के बाद आपको सबसे पहले लाइन वाले ऑप्शन पे जाना है। जैसे आप लाइन पे जाएंगे उसके बाद आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए डायग्राम को। देखो डायग्राम को स्टार्ट करने के लिए आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि ऐसी जगह से आप डायग्राम का स्टार्टिंग कीजिए जहाँ से कन्फ्यूजन कम रहे, प्रॉब्लम्स कम रहे। तो आप वो पॉइंट आपको खुद ही सोचना पड़ेगा। तो फ़िलहाल के लिए मैंने इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट लिया है वो यहाँ से लिया है, मैं यहाँ से शुरुआत करूँगा। तो मैंने लाइन टूल लिया और यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, 30 डायमेंशन लिया एंड देन एंटर। अब आपको स्टूडेंट ये जो 30 का जो डायमेंशन है ये काफ़ी बड़ा दिख रहा है बड़ा। तो कई बार ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि जो डायमेंशन होता है वो काफ़ी बड़ा दिखने लग जाता है, तो यहाँ पर थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट, इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। तो जूम आउट करने के लिए देखो ये जो पैन है आपको दिखाई दे रहा है, तो इस जगह पे चले जाइए, नेविगेशन पैन बोलते हैं इसको।
इस जगह पे जो ये जूम आउट है इस वाले ऑप्शन पे जाके क्लिक कीजिए, हल्का सा जूम आउट हो जाएगा तो ये पूरी तरह से लाइन कम्प्लीटली मेरी स्क्रीन पे आ गई है। तो मुझे साफ साफ दिखाई दे रही है कि यहाँ 30 की लाइन है। अब वापस इसको इस तरह से आप कर लीजिए। अगर और भी ज़्यादा कम जूम करना है यानी कि जूम आउट और ज़्यादा करना है तो दोबारा से आप माइनस कीजिए, तो दोबारा से जूम आउट होना शुरू हो जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। अब क्योंकि इसकी डायमेंशन थोड़ी बड़ी बड़ी है तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा मुझे जूम आउट करना पड़ेगा। दोबारा से आप लाइन टूल में जाइए, दोबारा से यहाँ पर क्लिक कीजिए। अब आप दे दीजिए 150 की डायमेंशन। देखिए 150 की डायमेंशन देने के बाद ये देखो यहाँ तक आ गया। उसके बाद फिर जाके आप ये जो डायमेंशन दे रहे हैं यहाँ पर इस जगह से लेके इस जगह तक पहले आप एक डायरेक्शन देंगे, एक डायमेंशन देंगे, उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक की आप एक्स्ट्रा डायमेंशन देंगे। तो पहली जो डायमेंशन रहेगी, पहला जो रहेगा वो 30 का रहेगा, उसके बाद जो रहेगा वो 70 का रहेगा, टोटल 100 का है ये। उसके बाद फिर जाके आप यहाँ पर 50 और 50 टोटल 100 देने के बजाय पहले 50 दीजिए, फिर अगेन 50 दीजिए। तो 50-50 की 2 डायमेंशन आपने यहाँ से दे दिए। इससे क्या होगा स्टूडेंट, इससे मुझे ये पता चलेगा कि ये वाली जो 50 है ये कहाँ पर एंड हुई और ये वाली जो 50 है ये कहाँ पर एंड हुआ। तो इसका एंड पॉइंट मुझे साफ साफ दिखाई देगा। सेम उसी तरह से मुझे ये भी पता चलेगा कि ये 70 की डायग्राम है, इसकी एंड पॉइंट इधर है, और उसके बाद 30 का डायग्राम है, इसकी एंड पॉइंट इधर है। तो इस तरह से मैं इनके एंड पॉइंट्स को आपस में मिलाने के लिए मेरे को हेल्प मिल जाएगी। तो मैं लाइन टूल में चले जाऊंगा, और आपको तो पता ही है किसी भी डायमेंशन का मिड पॉइंट आपको देखना है या फिर एंड पॉइंट देखना है तो आप इजीली उस जगह पर जाके स्नैप कर सकते हो। तो इस तरह से आपको दिखाई देता है। तो ये आपका ऑब्जेक्ट स्नैप कर रहा है, देखो इस तरह से, तो इसको स्नैपिंग बोलते हैं। तो ये आपको स्नैप कर रहा है, क्लिक कर दीजिए एंड पॉइंट को। इस एंड पॉइंट को, ये वाली जो लाइन है कम्प्लीटली इस लाइन के एंड पॉइंट तक रख देना है, क्योंकि ये लाइन 50 की है तो इसका पहला एंड पॉइंट ये मिड पॉइंट है और ये दूसरा एंड पॉइंट ये है। तो उसी तरह से इसका भी ये एंड पॉइंट है, दोनों के एंड पॉइंट इस जगह पे जुड़े हुए हैं। तो इसको मैं यहाँ से क्रॉस ओवर कर रहा हूँ, तो ये वाली जो लाइन है वो यहाँ पर ड्रॉ कर दी मैंने। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये वाली जो लाइन है टोटल 100 है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डायमेंशन 100 रहेगी। अब आपको यहाँ पर डायमेंशन देना है, जैसे कि यहाँ पर डायमेंशन दिया गया है, तो आप इसको थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए। अब आप इसको डायमेंशन देना शुरू कर दीजिए। तो दोबारा से आप कहाँ जाइए, इस डायमेंशन वाले ऑप्शन में जाइए, इस जगह पे जाके आपको लाइनर लेना है और उसके बाद आपने यहाँ से लेके यहाँ तक की डायमेंशन को देखना है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक की डायमेंशन को देख रहे हैं तो स्टूडेंट ये बहुत छोटा दिख रहा है। अब आप कहेंगे कि पिछली बार तो ठीक दिख रहा था लेकिन अभी तो छोटा सा कैसे दिखने लगा, क्योंकि इस डायग्राम के साइज़ में और इस डायग्राम के साइज़ में बहुत ज़्यादा अंतर है। इस डायग्राम का जो साइज़ है वो 10 और 20 और मैक्सिमम 30 के डायमेंशन पे बना हुआ है, और इस डायग्राम का जो साइज़ है 150 और 100 के डायमेंशन के अकॉर्डिंग बना हुआ है। तो ये काफ़ी बड़े साइज़ का है और ये छोटे साइज़ का है। अगर हम बड़े साइज़ के डायग्राम को, जो बड़ा साइज़ का डायग्राम है या छोटे साइज़ के डायग्राम है, इसको अगर हम जूम इन कर देते हैं, जूम इन करेंगे तो छोटा वाला डायग्राम जब हमारे पेज के अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा और हम उसको देख पा रहे होंगे, तो लेकिन जो बड़ा वाला डायग्राम होगा वो हमारे पेज से बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो वो पूरी तरह से उसकी डायमेंशन मुझे दिखाई नहीं देंगी। तो ऐसी कंडीशन में स्टूडेंट ये होता है कि या तो आप इस तरह से देख लीजिए छोटे में, या फिर आप बड़े में ही देख लीजिए। दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि ये बड़े के हिसाब से सेटिंग होने लग जाए इसमें, तो आप बड़े डायमेंशन के अकॉर्डिंग इसके अंदर सेटिंग कर सकते हैं। तो इसकी जो सेटिंग है, वापस आप एनोटेशन में जाइए और इस जगह पर जाके आप इसकी सेटिंग कर लीजिए। इसमें मैं जो इसकी जो डायमेंशन की जो साइज़ होती है, इस पर एक अलग से वीडियो बनाऊँगा ताकि आपको सेपरेटली ये भी मालूम पड़ जाए कि आप अलग अलग डायग्राम्स के लिए अलग अलग साइज़ भी क्रिएट कर सकते हैं। अब आपके साथ प्रॉब्लम क्या होगी कि जब आप इसके साइज़ बड़ा करेंगे तो इसका साइज़ भी बड़ा हो जाएगा। ये वाला साइज़ क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। इनके अंदर के जो डायमेंशन है इनका साइज़ भी बहुत बड़ा हो जाएगा। जब आप इसको जूम करके देखेंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा दिखेगा, और नॉर्मली अगर इसके साइज़ के अकॉर्डिंग देखेंगे तो इसमें ठीक ठाक दिख रहा होगा। लेकिन अगर आप इसके साइज़ के अकॉर्डिंग छोटा करेंगे तो फिर इसके साइज़ के अकॉर्डिंग छोटा हो जाएगा। तो अगर आप इसके साइज़ के अकॉर्डिंग करते हैं तो इसके लिए बड़ा होता है, इसके लिए करते हैं तो इसके लिए छोटा होता है। तो दोनों के लिए अलग अलग साइज़ करना हो तो उसके लिए भी एक अलग से ऑप्शन होता है इसके अंदर। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अभी मैं आपको बता देता हूँ इसको। हम यहाँ पर चले जाते हैं डायमेंशन स्टाइल मैनेजर में, और यहाँ पर जो मैंने स्टैंडर्ड साइज़ लिया है, एक और साइज़ में यहाँ पर स्टाइल ले लेता हूँ। तो पहला स्टाइल तो ये, दूसरा स्टाइल मैं न्यू कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसका नाम लिखना पड़ेगा मुझे,
मुझे यहाँ पर इसका नाम लिख देना है स्टाइल 1, सपोज करो मैं लिख देता हूँ, कुछ भी नाम लिख सकता हूँ, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने इसका नाम स्टाइल 1 लिख दिया। तो जैसे मैंने इसका यहाँ पर एक नया साइज़ क्रिएट करना चाहा स्टाइल 1, मुझे पहले उसको देना होगा स्टाइल 1। तो स्टाइल 1 जैसे मैंने बनाया और कंटिन्यू किया तो उसका कोई ना कोई साइज़ मुझे देना पड़ेगा। सपोज करो कि उसकी जो लाइंस हैं उसको अगर मुझे एक्सटेंशन लाइन हाइड करनी है तो वो तो ठीक है। एरो का हेड है तो एरो का हेड मैं चाहता हूँ कि 3 साइज का हो जाए और इसकी हाइट भी 3 साइज की हो जाए। ओके कर दिया। तो स्टाइल 1 का साइज़ अलग है और स्टैंडर्ड का साइज़ अलग है, तो दोनों का साइज़ अलग अलग है। तो अब इससे क्या फ़ायदा होगा आपको, तो आप क्या करेंगे, जो छोटी वाली डायमेंशन जिसमें अप्लाई करनी है तो उसमें आप स्टाइल 1 अप्लाई मत कीजिए, उसमें आप स्टैंडर्ड अप्लाई कीजिए जिसमें साइज़ छोटी है। तो इसका जो स्टाइल है वो किस पे अप्लाई हो रहा है, स्टैंडर्ड पे अप्लाई हो रहा है। तो ये वाला जो साइज़ है इसके लिए आप स्टैंडर्ड को हटा के आप कौन से में आ जाइए, इस वाले में आ जाइए। तो ये देखिए, तो एक ही पेज के अंदर, पेज एक ही है स्टूडेंट, एक ही पेज के अंदर 2 साइज आपके अप्लाई हो सकते हैं। छोटे डायग्राम के लिए छोटा वाला साइज और बड़े डायग्राम के लिए बड़ा वाला साइज। अब आप इसको इस तरह से भी देखेंगे तो ये साफ साफ दिखेगा, इस तरह से इसको देखेंगे तो ये साफ साफ दिखेगा। तो इस तरह से हम अपने एक ही पेज में 2-3 तरह के, 4 तरह के या कितने भी आप बनाना चाहो अलग अलग स्टाइल बना सकते हो और हर तरह की स्टाइल में अलग अलग तरह का फॉर्मेट अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए आप जब भी आप कोई अलग अलग डायग्राम एक ही पेज में बने हुए हैं उन पे अलग अलग स्टाइल अगर आपको अप्लाई करनी है तो उसके लिए बहुत आसान हो जाता है। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। तो ये मैंने आज ही बता दिया आपको। मैं चाह रहा था कि अलग से वीडियो बनाऊं, अलग से वीडियो एक बार और बनाऊंगा मैं, ताकि उसमें डिटेल में मैं इसको समझाऊंगा। फिलहाल के लिए मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया है कि कैसे आपको करना है, तो आप इसको थोड़ा सा करके देखिए। तो ये भी आपका कंप्लीट हो गया। तो इसमें आप इस तरह से अलग अलग डायमेंशन देख के चलिए। ये आपका 50 का हो गया। आपको आप डायमेंशन देना तो अब आपको आ ही जाएगा ईजिली, आप इस तरह से डायमेंशन दे दोगे। स्पेस बटन दबा के आप रिपीट कमांड कर सकते हो स्टूडेंट। स्पेस बटन जो होता है वो कमांड को रिपीट करने के लिए होता है, यानी कि मुझे बार बार इस जगह पे जाके कमांड लेने की ज़रूरत नहीं है। जो कमांड अभी अभी ली है वो वापस आ जाती है। जैसे मैं इस कमांड को मैंने अप्लाई किया, कमांड चली गई, दोबारा से मैंने स्पेस बटन दबाया तो स्पेस बटन जो होता है वो कमांड को रिपीट करने के काम में भी आता है। तो इस तरह से जो भी कमांड मैंने दी है वो रिपीट होगी। तो यहाँ पर जो भी डायमेंशन था वो मैंने दे दिया अकॉर्डिंग जो मेरा डायग्राम था उसके अकॉर्डिंग। तो इस तरह से आपने यहाँ पर एक और डायग्राम बना दिया। तो इस तरह से आपने ये डायग्राम भी क्लियर कर देना है। तो उसके अलावा स्टूडेंट एक और डायग्राम आप ले लीजिए। तो जो भी आपको डायग्राम दिख रहा है स्टूडेंट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट को लेने के बाद आप इसको अपने कंप्यूटर में सेव कर लीजिए और उसको बनाना शुरू कर दीजिए। थर्ड डायग्राम ये है, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। अगर इसको जूम करना है तो थोड़ा सा जूम कर लीजिए। तो थर्ड डायग्राम ये आपका, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। थोड़ा सा मैं जूम कर दे रहा हूँ, ये देखिए। तो ये काफ़ी बड़ा दिख रहा है, तो मुझे इसको इस जगह पर बनाना है। इस जगह पर बनाने के लिए मैं पेज को थोड़ा सा इधर को खिसका दे रहा हूँ, ये हो गया। अब इसकी डायमेंशन आप देख लीजिए क्या है। होम रिबन में चले जाता हूँ। होम रिबन में जाने के बाद लाइन 2 ले लेता हूँ। लाइन 2 लेने के बाद यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर जो इसकी जो हाइट है वो 6 दी गई है, तो मैंने 6 हाइट ले ली। अब बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे कि ये 6 इंच है, फिट है, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, क्या है। अभी इस पे ध्यान नहीं देना, अभी हमने यूनिट्स पे इतना ध्यान नहीं दे रहा। बस हमने ये देखना है कि जो डायमेंशन है वो किसी भी यूनिट में होगी, लेकिन बाद में जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो फिर हम बताएंगे कि आप कैसे सेंटीमीटर में, कैसे मिलीमीटर में इन डायमेंशन या फिट और इंच में कर सकते हो। फिलहाल के लिए जो ये डेसिमल प्लेस वैल्यू वाली यूनिट है इसको आप कुछ भी मान के चलिए, सेंटीमीटर, मिलीमीटर वो मान लीजिए आप। सबसे पहले आपने डायमेंशन दे दी कितनी, 6। उसके बाद फिर आपने दे दी 10। उसके बाद फिर अगेन आपने देनी है 6, फिर देनी है 10, फिर देनी है 6, फिर देनी है 10। तो ये आप देते चले जाइए। फिर देनी है 6, फिर देनी है 10। उसके बाद देखिए स्टूडेंट, अगेन आपको यहाँ पर नीचे 6 का एक डायमेंशन देना है। फिर से दोबारा से आप लाइन कमांड ले लीजिए, या स्पेस बटन मैंने आपको बताया था स्टूडेंट, ये एक बहुत ही अच्छी कमांड होती है। स्पेस बटन से आप उस कमांड को दोबारा से लेके आ सकते हैं, रिपीट कमांड इसको बोलते हैं। तो ये देखिए आपका ये डायग्राम क्रिएट हो गया। तो ये वही डायग्राम है जो यहाँ पर आपने बनाया। अब आप बोलेंगे कि सर इसमें आप थोड़ा सा इसमें दे दीजिए जो उसका साइज़ वगैरह है उसके लिए। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो साइज़ है वो 10 है, काफ़ी बड़ा दिख रहा है। तो मैंने आपको क्या बोला था कि आप जैसे स्टैंडर्ड
और एक और आपने स्टाइल बनाई थी इसके अंदर, आप इसको थोड़ा सा बड़ा करके देख लीजिए। इसके अंदर हमने स्टाइल 1 और स्टैंडर्ड करके 2 साइज़ बनाए थे। तो ये स्टाइल 1 में चले गया है, इसको मैं स्टैंडर्ड में ले आता हूँ। स्टैंडर्ड में देखो काफ़ी ठीक ठाक साइज़ दिख रहा है। तो इस तरह से, तो अब इसकी हाइट का अगर मुझे डायमेंशन देना है, ये आपको स्टाइल 1 में दिख रहा है। वापस आप इसको स्टैंडर्ड में ले आइए। फिर से आप लाइनर में जाइए, फिर से आप यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये जो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आ गया है, इसको वापस आप स्टैंडर्ड कर दीजिए ताकि जब भी आप करें बार बार बदलने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये देखिए अब वो स्टैंडर्ड हो गया। अब जो भी आप लाइन दोगे वो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही चलेगा। स्टैंडर्ड का साइज़ जो है उसके अंदर जो हमने डाला है वो कम साइज़ डाला हुआ है ना, और जो स्टाइल नंबर 1 है उसमें ज़्यादा साइज़, यानी कि बड़े डायग्राम के लिए वो सही रहेगा स्टाइल नंबर 1, छोटे डायग्राम के लिए अभी फ़िलहाल के लिए ये स्टैंडर्ड वाला ही सही है इस तरह से। तो ये भी एक डायग्राम है जो कि आपका थर्ड डायग्राम है, जो कि इस वाले पेज में मैंने आपको बताया। अगर आप चाहते हो कि भाई एक और डायग्राम हम बनाएं, ये वाला डायग्राम देखिए कैसा है, ये भी बहुत ईजी डायग्राम है। अब इसको कैसे बनाएंगे यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर चले जाते हैं, इसको थोड़ा सा खिसका देते हैं इधर को, ठीक है। अब यहाँ पर चले जाते हैं, हम होम रिबन में चले जाते हैं। होम रिबन में लाइन में चले जाते हैं, लाइन टूल यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी डायमेंशन देखिए 20 और 20 की है, स्क्वायर है। 20 एंटर डायमेंशन, यानी कि नीचे आ जाइए, माइनस वाई एक्सेस 20 एंटर, माइनस एक्स एक्सेस 20 एंटर, वाई एक्सेस चले जाइए 20 एंटर, और एंटर करके फिनिश कर दीजिए। पहला स्क्वायर बनाना तो बहुत आसान है, इजीली बन गया। लेकिन यहाँ पर हल्का सा कर्व है, देखिए इस तरह से आपका क्या है, कर्व है। तो ये कैसे बनेगा, यहाँ पर से लेके यहाँ तक की जो डायमेंशन है वो 4 है। तो आप क्या कीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। कितनी की लाइन ड्रॉ कर दीजिए, 4 की। एंटर एंटर, वापस आप एक और लाइन ले लीजिए इसके इस मिड पॉइंट से 4 की। तो ये तो आपने कर लिया। अब आपके पास स्टूडेंट एक और ऑप्शन आता है जो कि अभी नया आ रहा है, बिल्कुल फ्रेश। अभी तक तो आपने सिर्फ लाइन कमांड से और एनोटेट कमांड से थोड़ा सा ये डायमेंशन वगैरह देना करा था। इसके अलावा आपने थोड़ा सा यहाँ से ऑप्शंस को यूज किया था। अब आपके पास जो ऑप्शन आ रहा है वो स्टूडेंट बिल्कुल नया है, वो है आर्क। आर्क वाले में चले जाइए और 3 पॉइंट आर्क को क्लिक कीजिए। अब आपके पास 3 पॉइंट आर्क आ गया। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट, यानी कि आपको 3 पॉइंट देने हैं। दोबारा से आर्क में जाइए, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट, यानी कि 3 पॉइंट यहाँ पर भी क्रिएट कीजिए। 3 पॉइंट्स आपने यहाँ क्रिएट किए, 3 पॉइंट्स आपने यहाँ क्रिएट किए, और ये आपका आर्क बन गया। और जो ये लाइनें आपने ड्रॉ की थी इनको आप डिलीट कर दीजिए। अब आपका ये डायग्राम बन गया और इस तरह से बन गया। डायमेंशन देने वाली बारी आ रही है, तो डायमेंशन तो आपको पता है ही, डायमेंशन आप इससे दे दीजिए। और जो इसका साइज है वो थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर स्टैंडर्ड होगा तो देखो अभी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आ गया। रिपीट कमांड करना चाहो तो ज़्यादा सही रहेगा, बार बार जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रिपीट कमांड के लिए स्टूडेंट क्या है, शॉर्टकट क्या है, आपको याद होगा जो भी थोड़ी देर पहले बताया, स्पेस बार, यानी कि आपको अपने कीबोर्ड से स्पेस बार दबा देना है। तो ये देखिए ये आपने डायमेंशन दे दिया। तो इस तरह से ये वाला डायग्राम भी आपने कंप्लीट कर दिया। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही करते हैं, ताकि आप ये सारे डायग्राम्स की स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट लेने के बाद इन डायग्राम्स को थोड़ा सा आप क्या करें, क्रिएट करना शुरू कर दें। इस डायग्राम की स्क्रीनशॉट लेने के लिए अगर आप अपने कंप्यूटर से स्क्रीनशॉट लेते हैं तो उसके लिए मैंने देखो अलग से वीडियो बनाया, वर्ड में एक वीडियो बनाया था, वीडियो 14 या 13 का एक वीडियो है। उसमें मैंने ये बताया कि आप अपने कंप्यूटर में स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर देता हूँ स्टूडेंट। अगर आपके कीबोर्ड में प्रिंट स्क्रीन का बटन है तो प्रिंट स्क्रीन के बटन को दबाइए और ये पूरा स्क्रीनशॉट ले लेगा। उसको किसी सॉफ्टवेयर में पेस्ट कर दीजिए, कंट्रोल-V जाइए, और जो भी स्क्रीनशॉट लिया होगा वो उस सॉफ्टवेयर में पेस्ट हो जाएगा। चाहे तो आप पेंटिंग सॉफ्टवेयर में पेस्ट कर दीजिए या किसी एडिटिंग सॉफ्टवेयर में पेस्ट कर दीजिए, उसको सेव कर दीजिए। उस तरह से आपका जो भी स्क्रीनशॉट होगा वो आप उसको आप ले लेंगे प्रिंट स्क्रीन बटन से, जो आपके कीबोर्ड में दिखाई देता है। अदरवाइज आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो आज के लिए स्टूडेंट आप इतना ही कीजिए, बाकी का जो टॉपिक है हम नए वीडियोज़ में यानी कि दूसरे वीडियोज़ में करेंगे। तो अगर स्टूडेंट आप नए हैं इस वीडियो में तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जिसको इसकी ज़रूरत है स्टूडेंट उसको आप शेयर कीजिए, ताकि वो इसका बेनिफिट उठा पाए। जो भी सिविल इंजीनियर्स हैं या मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं, इनके लिए ये बहुत ही कंपलसरी सॉफ्टवेयर है। और जो स्टूडेंट इसको वैसे भी सीखना चाहते हैं वैसे भी इस सॉफ्टवेयर को सीख सकते हैं, ताकि उनको
इस तरह की जॉब वगैरह मिल पाए। इस सॉफ्टवेयर में जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है स्टूडेंट, क्योंकि जो भी डायग्राम से रिलेटेड, सिविल इंजीनियरिंग का जो डायग्राम से रिलेटेड वर्क होता है स्टूडेंट, वो काफ़ी ज़्यादा उसकी डिमांड होती है। इसलिए इस तरह के एडिटर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिमांड में रहते हैं। अगर किसी को बहुत अच्छा एडिटिंग आता है, बहुत अच्छे डायग्राम्स वो बना सकता है, प्लान वगैरह बना सकता है, या मैकेनिकल इंजीनियरिंग के डायग्राम्स होते हैं वो बना सकता है, तो उसकी काफ़ी डिमांड होती है। बेसिकली जो स्टूडेंट्स हैं इंजीनियरिंग के, मैकेनिकल और सिविल वाले, उनको तो बहुत ज़रूरी है। ऐसे स्टूडेंट्स को ये जो वीडियो है ये शेयर कीजिए ताकि उनके लिए बेनिफिट उठा पाएँ उसका। और वीडियो को स्टूडेंट प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको बार बार मिले, ताकि आप वीडियोस को डे बाय डे देख पाएँ और आपको तुरंत पता चल जाए कि वीडियो डाउनलोड हो चुकी है, अपलोड हो चुकी है, ठीक है नहीं, ताकि आप उस वीडियो को देख पाएँ। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।